This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों याद करिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि पूर्वांचल वाला मिशन शिवपाल सिंह यादव का पूरा हो गया। अब बारी आई है पश्चिम की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर सबसे बड़ा भूचाल आया। भूचाल इस लिहाज में और ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी की जड़ें काटने का काम सत्ता के दम पर बाबा या फिर बाबा के करीबी कर रहे थे, उनको तगड़ा झटका लगा है। एक नहीं दो नहीं, कई राजनीतिक दलों को एक साथ तगड़ा झटका लगा। सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय लोकदल को है, जयंत चौधरी को है। जयंत चौधरी जब इंडिया गठबंधन के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो उन्हें याद था कि कैसे समाजवादी पार्टी के सहयोग तल्ले उनकी पार्टी जो बिल्कुल रसातल में थी, उछाल मारने लगी थी। उसका जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए, पहले उनके अपने ही करीबियों ने उनका साथ छोड़ा। आरोप लगाया कि जिस पार्टी के नेता सिर्फ मुसलमानों को गाली बकते हैं, वही लोग उन्हीं लोगों के साथ मिलकर आप दोबारा सत्ता में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब नहीं समझे जयंत चौधरी। इस बार एक बड़ा झटका लगा है। दनादन इस्तीफे गिरे हैं और इस सारे जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बड़ी खबर यही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी में बीजेपी के, बीएसपी के, राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता शामिल हुए हैं। एक एक करके खबर दिखा रहा हूं, जरा ये देखते चलिएगा। सबसे पहली खबर आरएलडी को लेकर आई है। एबीपी न्यूज की यह खबर है। इसमें लिखा है आरएलडी को बड़ा झटका, जयंत चौधरी के करीबी रहे इस मुस्लिम नेता का इस्तीफा, किस पार्टी में होंगे शामिल। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के करीबी रहे चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी है। वो लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने अपने समर्थकों के साथ सपा का दामन थामेंगे। फिलहाल खबर है कि उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसी के साथ देखिए खबर आगे क्या है। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा। जयंत चौधरी के करीबी रहे युवा रालोद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरएलडी पर किसानों, मुस्लिम और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। वसीम रजा ने 1 मई अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ये खबर निकल कर आई। और इन सब के बीच वाकई एक तगड़ा झटका है। याद करिएगा, जब ये पूरा वक्फ संशोधन कानून वाला मसला चल रहा था तो पहला झटका लगा था जेडीयू को, यानी नीतीश कुमार को। उसके बाद चिराग पासवान को झटका लगा। ये झटका इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। और देखिए, उसकी शुरुआत पहले से ही जयंत चौधरी से हो गई। जयंत चौधरी की पार्टी से एक एक करके मुस्लिम नेताओं ने किनारा किया। अब भी कई नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन अब असमंजस में है जयंत चौधरी। करा क्या जाए, क्योंकि पार्टी की जो नींव अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने संभालने की कोशिश की, वो उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान रहा। इससे कोई भी जो आरएलडी का नेता है वो पीछे नहीं हटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मानेंगे कि हुआ। आप याद करिएगा, जब आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, बीजेपी का साथ ज्वाइन किया था, उस समय भी जो उनके अपने करीबी थे, हिंदू नेता कह रहा हूं, मुसलमान नहीं, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए ऐसा सब बोलने वाली पार्टी के साथ आप कैसे जा सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जाट मतदाताओं के साथ साथ, जाट समर्थकों के साथ साथ आरएलडी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किसी और ने नहीं किया। ये काम किसने किया? ये मुसलमानों ने किया। और सबसे ताज्जुब वाली बात आप सुनेंगे तो शायद हैरान रह जाए। दरअसल आरएलडी ने हाल ही में 2 से 4 दिन पहले ही सदस्यता अभियान शुरू किया है। एक तरफ वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के पुराने नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। वसीम रजा इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आरएलडी का एक युवा मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उस नाते आप समझिए उनके कितने समर्थक उनके साथ होंगे। इसीलिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए कई और झटकों की तरफ भी लेकर चलता हूं। ये पहले खबर देखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। कौन कौन है, क्या क्या है, मैं जरा पहले पढ़कर बता देता हूं, फिर कितना बड़ा झटका है समझ जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोकदल समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। सैकड़ों, यानी 100 से ज्यादा ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, बीएसपी को छोड़ दिया, लोकदल को छोड़ दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में भरोसा जताया। अच्छा, ये भरोसा आया कहां से, जरा इसके पीछे की कहानियों को समझिएगा। एक मुद्दा नहीं, पिछले 2 से ढाई महीने के बीच काफी घटनाक्रम तेजी से घटे। एक घटनाक्रम को ढकने के लिए वो दूसरे घटनाक्रम को, दूसरे मुद्दे को छाल रहे थे, लेकिन वो मुद्दा भी भारी पड़ा बीजेपी पर। पहला आया था वक्फ संशोधन कानून को लेकर औरंगजेब के मुद्दे को छाला जाए और उस मुद्दे को छालकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि सब वक्फ संशोधन बिल के साथ आ जाए। मुद्दा अच्छा उछाला,
सब कुछ ठीक ठाक था, वक्त संशोधन कानून के साथ आए भी, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में खेल हो गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर कमान संभाली और मसला किसी और से नहीं, एक दलित सांसद के मसले से सामने आया, उसने बीजेपी को बहुत भारी डेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यही नहीं, उनके अपने सहयोगियों को भी दिया है। एक तरफ उनके सहयोगी इस बात को लेकर नाराज है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो बात बीजेपी के सामने कहनी चाहिए थी वो कहीं नहीं गई। दूसरा जो नाराजगी इनके अपने साथियों में थी वो ये थी कि जिस तरह से एक जाति को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है सरकार या फिर सरकार के मुखिया, उसको लेकर नाराजगी थी। और इन दोनों का ही असर इन तमाम राजनीतिक दलों पर पड़ा है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये अपने आप में बताते हैं कि मैंने जो खबर आपको 2 से 3 दिन पहले दिखाई थी उस पर मोहर लगी। पूर्वांचल वाली मैंने आपको खबर दिखाई थी, अब पश्चिम में भी मिशन शुरू हो चुका है। यानी मिशन पूर्वांचल के बाद मिशन पश्चिम वाला शुरू हुआ है, जिसमें भारी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं। इनमें कौन कौन है पहले नाम पढ़ लीजिए। सपा में शामिल होने वालों में सबसे प्रमुख नाम है बदरुद्दीन खान, जो राज्यसभा में सेवाएं दे चुके हैं और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साक्षी रहे। उनके साथ युवा लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा और उनके समर्थक भी सपा में शामिल हुए। अब ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान शामिल हुए, जरा देखिए बसपा छोड़कर कौन आए। बांदा से आए महेंद्र सिंह वर्मा, कमलेश, राजाराम, संतोष तिवारी, कृष्णानंद पांडे, इन्होंने सबने छोड़ दी और ये ज्वाइन की है। इसके अलावा बीजेपी से भी कई लोग छोड़ कर इसमें आए। अब यानी कुल मिलाकर आप समझिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था उसमें समाजवादी पार्टी, खासकर उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से देखा जाए तो अव्वल पार्टी है। बहुत गलत फैसला करनी सेना का समर्थन करके किया और वही फैसले ने कहीं ना कहीं बाबा को बड़ा डेंट दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।